तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर दिस। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मानने के लिए हमें जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पता होनी चाहिए। क्या होती है भाई वो, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू में ज़ीरो। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है भाई, यहाँ रूट्स दे रखे हैं, एक रूट अल्फा मान लो एक बीटा मान लो, दोनों का सम करोगे तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, 5 और 5 10 10x। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, 25 माइनस के 2 इक्वल्स टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 23 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिएगा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालने वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई, ध्यान से देखना। सच दैट द पॉलिनॉमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोज, इसके जीरोज का जो सम है, जीरोज हम हर बार अल्फा बीटा मानते हैं, इक्वल्स टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इसके रूट्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे भाई, माइनस के बी अपॉन में, अब एक नेगेटिव साइन इसके साथ भी है तो ये पॉजिटिव में एक्स के प्लस 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन में ए 1 है तो ट्वाइस ऑफ 2k माइनस के 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 6 इक्वल्स टू में 2k माइनस के 1। k को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसे इधर ले आते हैं तो 7 इक्वल्स टू k। तो k की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी भाई, 7 हो जाएगी। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल आर इन द रेशो, इसके जो रेशोज हैं वो किस में दे रखे हैं भाई, 2:3। तो सबसे पहले तो पॉलिनॉमियल नोट डाउन कर लेते हैं हम, और इसके रेशो कह रहा है ये, मान लेते हैं 2k और 3k हो गए, जैसी रेशो में से हटाते हैं तो ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सम ऑफ द रूट्स, 2k प्लस 3k माइनस के b अपॉन में ए p, तो 5k इक्वल्स टू हो गया p। प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो 2k प्रोडक्ट में 6k इक्वल्स टू में c अपॉन में ए, मतलब कि 6, यहाँ पे 3k आएगा तो 6k स्क्वायर इक्वल्स टू में 6, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू में 1, तो k इक्वल्स टू में प्लस माइनस 1 ले लो। k की वैल्यू जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो एक तो 5 आ जाएगी प्लस के, जब k इक्वल्स टू 1, और जब k इक्वल्स टू -1 तो -5 आ जाएगी। तो दो वैल्यूज़ आएंगी भाई हमारे पास p की। ठीक है, तो यहाँ ये आपको समझ आएगा। ध्यान रखना यहाँ पर हमें रेशो दिया है तो रेशो को सबसे पहले यही रूट मान लिया हमने, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन ए करेंगे जो कि p आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा c अपॉन में a कर लेंगे। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये जो पॉलिनॉमियल है इसके जो रूट्स का क्या होना चाहिए, वो रेसिप्रोकल होना चाहिए। इसके मान लो लेट कर लिया हमने कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसके रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा हैं। फिर कह रहे हैं जो तुम नई क्वाड्रेटिक बनाओगे उसके जो रूट्स आने चाहिए वो क्या होने चाहिए भाई, रेसिप्रोकल होने चाहिए। यदि इसके अल्फ़ा बीटा हैं तो जो हम बनाना चाह रहे हैं उसके क्या होंगे, 1 अपॉन में अल्फ़ा एंड 1 अपॉन में बीटा। तो इसके सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, यदि 2 रूट हो गए ये तो सम ऑफ रूट्स होगा 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा इक्वल्स टू में अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन में बीटा 1 अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ द रूट्स क्या आए हैं भाई हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा
प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 में अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू में 0, इधर मल्टीप्लाई कर लो अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के 1 इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ध्यान दे लीजिए जिससे समझ ना आया हो। दोबारा से इन्होंने कहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताना है जो कि हमने ये बताया है, हुज जीरोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसके जो रूट्स हैं, मान लिया इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो जो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे उसके रूट्स क्या होने चाहिए, 1 में अल्फा एंड 1 में बीटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स निकाला, देन हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, और फिर हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें हमने प्रोडक्ट और सम रख दिया। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में पॉलिनॉमियल के साथ ही, तब तक के लिए गुड बाय।